हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो जो हमने 21 डिसीज़ की सीरीज़ चला रखी है उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा रोग है वो है हीमोफीलिया। जी हाँ, हीमोफीलिया डिसीज़। तो मैं सिंधु झा, स्पेशल एजुकेटर, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट। और आपको जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया रोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक बहुत ही कम होने वाला जेनेटिक माता पिता से बच्चों में होने वाला रोग है। इस बीमारी में चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जम पाता, जिससे खून बहता ही रहता है। हीमोफीलिया होने के कारण खून में क्लॉटिंग फैक्टर्स, वह प्रोटीन जो कि खून के जमने में मदद करते हैं, की कमी हो जाती है। तो यह किस प्रकार का रोग है? ये एक जेनेटिक रोग है। ठीक है, तो जेनेटिक रोग का मतलब आसान भाषा में जो हमें अपने माता पिता से अगली संतान में प्राप्त होता है। और इसमें सामान्य भाषा में समझे तो होता क्या है, शरीर के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे चोट लगने पर जो खून हमारे शरीर से निकलता है उसको जमने में मदद करता है, उसको ये जमने नहीं देता है। तो चलिए आगे समझते हैं इस रोग के बारे में। आपके शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर के स्तर के हिसाब से हीमोफीलिया ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर आपके शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर की थोड़ी ही कमी है तो रक्तस्राव सिर्फ किसी सर्जरी या ट्रॉमा के बाद होगा। अगर क्लॉटिंग फैक्टर बहुत कम है, मात्रा में है, तो बार बार खून बहने की संभावना है। तो अगर आपको इसका निम्न स्तर है तो सर्जरी या किसी प्रकार का जो आपका ऑपरेशन वगैरह होगा तो उस दौरान रक्त ज़्यादा स्राव हो सकता है। और नॉर्मल सामान्य स्थितियों में ये सामान्य ही रहता है। अगर इसका विकृत रूप है तो आप गंभीर समस्या के शिकार हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया से बचा नहीं जा सकता क्योंकि यह बच्चों में माता पिता से आता है। परीक्षण करते समय जेनेटिक टेस्टिंग और क्लॉटिंग फैक्टर का स्तर जांचने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। हीमोफीलिया का इलाज करते समय जो क्लॉटिंग फैक्टर कम होता जाता है उसे नए क्लॉटिंग फैक्टर के साथ बदला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम हीमोफीलिया के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। तो हीमोफीलिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो चलिए ए की बात बताते हैं। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। यह हीमोफीलिया के 80% मामलों का कारण होता है। हीमोफीलिया ए से ग्रस्त 70% लोगों में इसका गंभीर रूप ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। चलिए बात करते हैं हीमोफीलिया बी के बारे में। इसको क्रिसमस रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में मरीज में प्लांट इन सेक्टर 9 की कमी हो जाती है। तो हीमोफीलिया बी को क्रिसमस रोग के नाम से भी जाना जाता है। और ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की और बी के अंदर मरीज में प्लांट इन सेक्टर 9 की कमी हो जाती है। इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे जो भी लोग रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और शेयर चैट, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे समझते हैं। दोनों प्रकार के हीमोफीलिया में एक जीन खराब हो जाता है। यह खराब जीन शरीर के क्लॉटिंग कारकों का निर्माण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इन क्लॉटिंग कारकों की मदद से खून के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप असाधारण और अत्यधिक खून बहने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। हीमोफीलिया रोग हल्का, मध्यम या गंभीर भी हो सकता है। खून में क्लॉटिंग फैक्टर की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यानी कि ये बीमारी 3 प्रकार से हो सकता है, हल्का,
मध्यम और गंभीर स्थिति। चलिए इन स्थितियों के बारे में समझते हैं। हल्का हीमोफीलिया, इसमें शरीर के 6% से 50% तक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनाता है। नंबर 2, मध्यम हीमोफीलिया, इसमें शरीर 2 से 5% तक ब्लड कोटिंग प्रोटीन का उत्पादन करता है। नंबर 3, गंभीर हीमोफीलिया, इस स्थिति में शरीर 1% या उससे कम ब्लड फ्लोटिंग प्रोटीन बनाता है। सामान्य तौर पर मध्यम हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति को कुछ समय में केवल एक ही बार अत्यधिक खून बहता है। गंभीर हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में बार बार अत्यधिक खून बहने के जोखिम रहते हैं और कई बार इतना ज़्यादा खून बह जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। हीमोफीलिया के लक्षण। हीमोफीलिया रोग के लक्षणों में अत्यधिक खून बहना और आसानी से त्वचा ढीली पड़ जाना आदि जैसे लक्षण शामिल है। लक्षणों की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि खून में क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का स्तर कितना है। याद रखिएगा, जो हमारे शरीर में खून के थक्के यानी कि खून को जो जमाता है वो क्लॉटिंग फैक्टर उसका कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया के लक्षणों की बात कर लेते हैं। खून शरीर के अंदर या शरीर के बाहर बह सकता है। नंबर 2, किसी भी प्रकार का घाव जानवर द्वारा काटने या दांत से खून निकलने के कारण शरीर से अत्यधिक खून बह सकता है। नंबर 3, स्वाभाविक रूप से नाक से खून बहना नक्सीर भी हीमोफीलिया रोग की एक आम स्थिति है। नेक्स्ट, अगर एक बार खून बहना बंद हो जाए तो उसके बाद भी लंबे समय तक लगातार खून बह सकता है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर अधिक खून बहने के संकेतों में पेशाब या मल में खून आना और त्वचा में बड़े बड़े गहरे नीले रंग के निशान पड़ना आदि शामिल। नेक्स्ट, रक्तस्राव कोहनी तथा घुटनों के भीतर भी हो सकता है जिससे उनमें सूजन आ जाती है और उन्हें छूने पर गर्म महसूस होते हैं, साथ ही उनको हिलाने में दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हीमोफीलिया रोगी के दिमाग में अंदरूनी रक्तस्राव होने के कारण सिर में सूजन आ सकती है। तो चलिए, आई होप कि आपको सारे लक्षण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अचानक खून बहना शुरू होने के कारण निम्नलिखित परेशानियां हो सकती है। मल में खून आना, गहरे नीले घाव हो जाना, बिना कोई चोट लगे ही बड़े बड़े नीले पड़ जाना, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना, मसूड़ों से खून निकलना, जोड़ों में दर्द होना, बच्चों में चिड़चिड़ापन। अगर आपका कोई एडवाइस हो कि और वीडियो को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में और क्या कंटेंट लेके आया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने अच्छे सुझाव हमको दे सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराएं। सर में बहुत तेज़ दर्द होना, बार बार उल्टी आना, गर्दन में दर्द होना, दोहरा या धुंधला दिखाई देना, बहुत ज़्यादा नींद आना, चोट लगने से लगातार खून बहना। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति में नज़र आए तो उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने का परामर्श जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया के कारण और जोखिम कारक। जब आपके शरीर में रक्तस्राव होता है तब आपका शरीर रक्त कोशिकाओं को एकत्रित करके एक प्लॉट बना लेता है जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के कारण यह क्लॉटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। इनमें से किसी क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होने के कारण हीमोफीलिया होता है। जी हाँ, ये जीन संबंधी असामान्यता के कारण ही होता है। इसके अंदर किसी एक जीन की कमी होने के कारण जो हमारा रक्तस्राव बढ़ता चला जाता है वो खून के थक्के नहीं बना पाता जो हीमोफीलिया का कारण बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया कई प्रकार का होता है जिनमें से ज़्यादातर प्रकार के हीमोफीलिया माता पिता बच्चों से आते हैं। हालांकि 30% हीमोफीलिया पीड़ित लोगों के परिवार में किसी को हीमोफीलिया नहीं होता। इन लोगों को हीमोफीलिया से जुड़े जीन्स में कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिनके बारे में सोचा ना हो। इन्हें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह शरीर में जीन्स में बदलाव आने के कारण होता है। यह बदलाव उन जीन्स में आ जाता है जो माता पिता से हमारे शरीर में आए हों या गर्भ में विकास के दौरान हो सकता है। हीमोफीलिया से ज़्यादातर लड़के ही पीड़ित होते हैं। अगर किसी लड़की में हीमोफीलिया का जीन आया है तो उसे हीमोफीलिया नहीं होता, परंतु वह हीमोफीलिया के कैरियर उसके कारण आने वाली पीढ़ी में किसी लड़के को हीमोफीलिया हो सकता है बन जाती है। यानी कि गर्ल्स के अंदर ये बीमारी नहीं होती, लेकिन वो इसके कैरियर का काम करती है। आपको मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हम एक दो बीमारियों को अलग कर दें तो ज़्यादातर जो 99% बीमारियां हैं वो लड़कों के अंदर ही पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट था हमारा हीमोफीलिया इनहेरिटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो हीमोफीलिया इनहेरिटेंस का नेक्स्ट स्लाइड। अन्य शब्दों में कहा जाए तो उसके पास एक नॉर्मल और एक सामान्य जीन होता है। वो दोनों में से कोई भी जीन अपने बच्चे में दे सकती है। दोनों बच्चों में 50% संभावना होगी कि अगर वो लड़का है तो उसे हीमोफीलिया हो सकता है, और अगर वो लड़की है तो वह हीमोफीलिया का कैरियर बनेगी। औसतन हीमोफीलिया के कैरियर के पास 50% क्लॉटिंग फैक्टर होगा, पर कुछ मामलों में उनके पास बहुत ही कम क्लॉटिंग फैक्टर होता है। हीमोफीलिया के उपाय। तो हीमोफीलिया के उपाय के बारे में समझ लेते हैं। हीमोफीलिया माँ से बच्चे में आता है और गर्भ अवस्था के दौरान आप पता नहीं लगा सकते कि आपके बच्चे को हीमोफीलिया है या नहीं। नंबर 2, गर्भ अवस्था से पहले अगर काउंसलिंग की जाए तो उसको हीमोफीलिया ग्रस्त बच्चों के होने के जोखिम का पता चल सकता है। तो ये था हीमोफीलिया का पार्ट 1। इसके बाद आएगा पार्ट 2, जिसमें हम इस बीमारी को पूरी तरीके से समझ लेंगे और इसके सारे चीज़ों के बारे में पूर्ण चर्चा कर लेंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन करके अपने बुक्स में लिख लीजिए। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियो का लिंक पोस्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। जय हिंद, जय भारत।